दुश्मन हमारे कमज़ोर बिंदुओं पर हमला करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई अस्थायी मित्र, अस्थायी शत्रु या अस्थायी सीमाएं नहीं होती, केवल अस्थायी हित होते हैं और इन हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। यदि राजा शक्तिशाली है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही शक्तिशाली होगी। संसार एक कठिन वृक्ष है जिसमें सिर्फ 2 मधुर फल होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जो कार्य करने का निश्चय किया है उसे प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे गुप्त रखकर उसे पूरा करना चाहिए। उस व्यक्ति से सतर्क रहो जो सामने मीठी बातें करता है पर पीठ पीछे तुम्हारा बुरा चाहता है, क्योंकि वो वैसा है जैसे जहर से भरा घड़ा होता है जिस पर दूध डाला होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो सुख की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। वो व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों से अधिक जुड़ा है वो भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ उसी में है। इसलिए प्रसन्नता पाने के लिए अत्यधिक आशिक का त्याग करना चाहिए। ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में ना लाने पर वो नष्ट हो जाता है। अज्ञानता की वजह से मनुष्य भटक जाता है। हमें कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसकी ताकत का सही मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे ही हम उसकी कमजोरी पर प्रहार कर सकते हैं। प्राण खोने से क्षणिक दुख होता है, परंतु अपमान जीवन भर के लिए दुखी करता है। गरीबी, रोग, सुख, कारावास और अन्य दुखद स्थितियां हमारे किए गए पापों के फल हैं। सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि कभी भी अपने राज किसी से शेयर ना करें। यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब भी भय सामने आए तुरंत उस पर हमला करो और उसे परास्त कर दो। आत्मशक्ति से प्राप्त सुख और शांति का आनंद जो लालची लोग दूसरी जगह ढूंढते हैं उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता। अपनी संपत्ति केवल योग्य व्यक्तियों को दो, बाकी सभी को नहीं। बादलों द्वारा समुद्र से लाया जा रहा पानी हमेशा मीठा होता है। किसी व्यक्ति को सीधा साधा मानकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली दिमाग को कोई हरा नहीं सकता। पहले 5 साल अपने बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। अगले 5 सालों तक उन्हें अनुशासित करें। जब तक वो 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। मूर्ख व्यक्ति के लिए पुस्तक उतनी ही उपयोगी है जितनी एक अंधे व्यक्ति के लिए दूरबीन। नीच बुद्धि वाले व्यक्ति धोखेबाज, कपटी और दुष्ट होते हैं। उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नीच बुद्धि वालों पर विश्वास करना समझदारी में नहीं है, क्योंकि वो विश्वास के योग्य नहीं होते। राजा को नीच बुद्धि वालों पर भरोसा करके समस्या में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एक सूखा पेड़ पूरे जंगल को जला सकता है, वैसे ही एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। हमारा शरीर अस्थायी है, धन शाश्वत नहीं है और मृत्यु सदैव पास है। इसलिए हमें पुण्य के कार्यों में तुरंत लग जाना चाहिए। जो व्यक्ति धन के लेन देन, ज्ञान अर्जन, खान पान और व्यवहार में लज्जा को त्याग देता है, जिसका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित है और जिसका समय दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। हमें अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। समझदार व्यक्ति केवल वर्तमान में जीते हैं और अपने कार्य करते हैं। जैसे सुगंधित पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष पूरे वन में सुगंध फैला आता है, वैसे ही एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम उज्ज्वल करता है। व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें 3 प्रश्न पूछने चाहिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या होंगे?
और क्या मैं सफल हो सकता हूँ? जब आप इस पर गहरा विचार करें और इन प्रश्नों से संतोषजनक उत्तर प्राप्त करें, तब आगे बढ़ें। वासना से बड़ा विनाशकारी कोई रोग नहीं है। व्यक्ति किसी ऊंची चोटी पर बैठकर नहीं, बल्कि उच्च गुणों के आधार पर महान बनता है। एक भव्य इमारत की चोटी पर बैठने से कोई महान नहीं बनता। सद्गुणी और फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं, परंतु मूर्ख और सुखी डालें टूट जाती हैं, क्योंकि वो झुकती नहीं। जो हमारे मन में है वो हमारे पास है, चाहे वास्तविकता में वो दूर हो, और जो हमारे दिल में नहीं है वो हमसे दूर है, चाहे वो वास्तव में पास हो। एक अशिक्षित व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो और चाहे किसी भी परिवार का हो, वो उस फूल की तरह है जिसमें रंग है पर सुगंध नहीं। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में फैलती है, पर इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। समय मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचा सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। एक बार जब आप किसी कार्य में लग जाते हैं तो असफलता से ना डरें और कार्य को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। शेर से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब मनुष्य कुछ करने का संकल्प लेता है तो उसे पूरे दिन और पूरे सहायक प्रयास से करना चाहिए। जिसका आचरण दुष्ट है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो कुटिल स्वभाव वाला है, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करने वाले का घर नष्ट हो जाता है। जो अपना धन खो देता है उसे उसके संबंधित त्याग देते हैं, लेकिन जब वो अपना धन वापस प्राप्त कर लेता है तो वहीं सभी उसके पास लौट आते हैं। इसीलिए जब किसी को जीवन में दुख से सामना करना पड़ता है तो 3 चीज़ें उसे संतावना प्रदान करती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। एक व्यक्ति को इतना ही ईमानदार होना चाहिए कि उसे जीवन में कोई हानि ना हो। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग जल्दी मुश्किल में फंसते हैं। दुष्ट संगति को छोड़ो और संतों की संगति में रहो। पुण्य की प्राप्ति के लिए दिन रात काम करो और सदैव उस पर ध्यान दो जो शाश्वत है। अस्थायी चीज़ों को भूल जाओ। धन, मित्र, पत्नी और राज्य को खोने के बाद भी वापस किया जा सकता है, लेकिन इस शरीर को खो देने के बाद वो कभी वापस नहीं आता। मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना समय व्यर्थ में खर्च करते हैं। नौकर को उससे कर्तव्य की पूर्ति में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। अस्थायी संबंध विशेष उद्देश्य या धन पर नहीं आधारित होते। एक आरणी पिता, एक व्यभिचारी माँ और एक सुंदर पत्नी और एक अज्ञानी पुत्र अपने ही घर में दुश्मन बन सकते हैं। जैसे अंधे जन्म से ही देख नहीं सकते, वैसे ही वो लोग जो लालच में अंधे होते हैं वो अपने कार्यों में बुराई नहीं देख पाते। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इज्जत को बनाए रखती है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। जिसके पास धन है उसके पास बहुत मित्र हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की तरह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी स्थिति और योग्यता को समझकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के संपर्क से हानि होती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और घर में सांप सभी मृत्यु के समान हैं। मेहनत से दरिद्रता दूर होती है। धर्म करने से पाप नष्ट होते हैं। मौन रहने से झगड़ा नहीं होता और सजग रहने से भय नहीं होता। संतुलित मन की तुलना में कोई और तपस्या नहीं है। असंतोष सबसे बड़ी समस्या है। अहंकार सबसे बड़ा रोग है और दया सबसे बड़ा पुण्य है। जंगल में आग पेड़ों को जला देती है। शीतलता और सुगंध से भरा हुआ चंदन का पेड़ भी इस आग से नहीं बच सकता। वैसे ही दुष्ट लोग अपने मित्रों को भी हानि पहुंचा सकते हैं।
जिसने अपना लक्ष्य तय नहीं किया वो कभी जीत नहीं सकता। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान स्थितियों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि समय के पास ऐसी ताकत है कि वो कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपनी समस्याओं का सामना करना सीख लिया है। हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने दान, तपस्या, धर्म, शास्त्र, ज्ञान और सदाचार पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में अनेक अमूल्य रत्न हैं। अहंकार को सम्मान से पार किया जा सकता है, पागल को पागलपन से और बुद्धिमान व्यक्ति को सत्य से प्रभावित किया जा सकता है। मीठे शब्दों से हर प्राणी प्रसन्न होता है, इसलिए हमें सभी के प्रति मीठे शब्दों का चयन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।